हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए दोस्तों, आज हम फिर पढ़ते हैं इतिहास का चौथा चैप्टर का पार्ट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म, हेडिंग क्या है? बौद्ध धर्म। बेसिकली इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहले तो अभी देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। क्या हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। ठीक है, कोई पूछ दे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में एक वन है, एक जंगल है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो इसी लुम्बिनी वन में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चूंकि इनके पिता राजा थे, गणराज्य के राजा थे, तो फिर बात यह आती कि फिर इनका जन्म जंगल में कैसे हो गया? तो हुआ ये कि जो इनकी माता थी, उनका मायके नेपाल में था। ठीक है, नेपाल साइड था। तो वो नेपाल जा रही थी, नेपाल की इच्छा व्यतीत की थी कि हम नेपाल जाएंगे, अपने मायके जाएंगे घूमने के लिए। और उस समय वो प्रसव में थी। ठीक है, तो जब वो लुम्बिनी वन में पहुंची तो अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं पे उनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी जो माता जी थी उनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन। मृत्यु कब होती है? तो 583 ईस्वी पूर्व। 583 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर। कहाँ होती है? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, 583 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, जो उत्तर प्रदेश का एक कुशीनगर जिला है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। और ये शाक्य कबीले के सरदार। और ये क्या थे? तो शाक्य कबीले के सरदार थे। ठीक है, इनकी माता जी का क्या नाम था? तो इनके माता जी का नाम था महामाया। इनके माता जी का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो माता थी, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गया था। तो इनकी माता की मृत्यु के बाद जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे, तभी इनकी शादी हुई थी। तभी इनकी क्या हुई थी? शादी हुई। ठीक है, गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था में थे तो इनका शादी हुआ था। किससे हुआ था? तो यशोधरा से। किससे हुआ था? यशोधरा से। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था रोहित। पुत्र का नाम था रोहित। जब ये 28 वर्ष के हुए तब इनके पुत्र का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध जब 28 वर्ष के हो गए तब इनके पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम था रोहित। ठीक है, गृह त्याग, इन्होंने घर कब त्यागा? तो घर त्यागी 29 वर्ष की आयु। घर कब त्यागे थे? तो जब इनकी आयु 29 वर्ष हो गई थी तब इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक है, ज्ञान, अब इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? तो ज्ञान प्राप्त हुआ गया में। गया जिला जो बिहार में। ठीक है, गया जिला जो बिहार में है, यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, वो गया में जो बिहार में है, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार और ध्यान से सुनिए, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया जो बिहार राज्य में पड़ता है, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ में एक पार्क है, हिरण्य पार्क, यहीं पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और वो उपदेश जो था वो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था?
तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के हिरण्यपार्क में दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। ठीक है, एक चीज और इनके बचपन का नाम, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए एक और नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये नाम है शाक्य मुनि। क्या? शाक्य मुनि। ठीक है, शाक्य मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। तो बौद्ध धर्म, ठीक है, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुदोधन था और ये शाक्य कबीले के सरदार या राजा। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। और इनके मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था और जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे तभी इनकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, पुत्र, जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के थे तब इनका पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र का नाम था ध्रुव। ठीक है, गृह मतलब घर कब त्यागते हैं? जब इनकी आयु 29 वर्ष होती है, अर्थात अपने पुत्र प्राप्ति के 1 वर्ष बाद ही इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक है, ज्ञान कब प्राप्त होता है? उनका ज्ञान प्राप्त होता है जब इनकी आयु 35 वर्ष होती है और वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, जिसे अब कहा जाता है, पहले गया था और ये बिहार राज्य में पड़ता है, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, हिरण्यपार्क में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, इन्हें एक और नाम शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। अगला हेडिंग है बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। चूंकि गौतम बुद्ध एक राजघराने से थे और गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही ऋषियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि अगर यह बालक गृहस्थी में लग गया तो एक प्रतापी राजा होगा, अन्यथा अगर यह घर को त्याग दिया तो समाज को सही करने वाला, समाज को एक नई दिशा देने वाला बहुत बड़ा ही यह ऋषि ज्ञानी मुनि बनेगा। ठीक है, तो जो इनके पिताजी थे, इन्हें हमेशा ही ऐसी स्थिति में रखते थे कि इन्हें किसी भी दुखी व्यक्ति से मुलाकात ना हो। उपासना की सारी चीजें, मतलब वो विलासिता की सारी चीजें इन्हें मौजूद थी। ठीक है, इनको प्रोवाइड कराई जाती थी, उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है, जब ये घर से बाहर घूमने के लिए जाते थे तो पहले ही नगर में ये ऐलान कर दिया जाता था कि आज राजकुमार सिद्धार्थ बाहर नगर घूमने आएंगे, इसीलिए जितने दुखी हैं या जितने लोग परेशान हैं वो लोग घर के अंदर रहेंगे। अर्थात अधिक लोगों को घूमने की अनुमति नहीं थी जब ये घर से निकलते थे नगर को घूमने के लिए तब। ठीक है, क्या होता है कि गौतम बुद्ध एक बार घर से निकलते हैं घूमने के लिए। जब घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति पड़ा है और यह दर्द से बिल्कुल ग्रसित है और पूरी तरह से ये करा रहा है। ठीक है, तो जब ये देखें कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बीमार पड़ा है और दर्द से करा रहा है, तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति हैं और इन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, बीमार हैं और ये दर्द से, पीड़ा से करा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक और व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखते ही सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जी ने कहा जाता है, सिद्धार्थ ने पूछा कि सारथी ये कौन है? तो सारथी ने जवाब दिया कि महाराज ये एक वृद्ध व्यक्ति है, ये एक वृद्ध व्यक्ति है, इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब यह वृद्ध हो चुका है।
तो गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा कि क्या सारथी मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा जी महाराज, इस धरती पे जो व्यक्ति जन्म लिया है वो एक न एक दिन वृद्ध हो ही जाता है, धीरे धीरे करके वृद्ध हो जाता है, सबको एक दिन वृद्ध होना होता है। ठीक है, थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद एक लाश दिखाई दिया, अर्थात एक मृत्यु व्यक्ति को लोग लेके जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, और दाह संस्कार के लिए जब लोग लेके जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग विलाप भी कर रहे थे, रो भी रहे थे। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम इस दृश्य को देखे और देख करके सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और लोग इसको दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, और अब जो इसके घर वाले हैं, जो इसके परिवार बंधु हैं, वो इनको देख करके कि अब इनकी अंतिम यात्रा है, अब ये हमें पुनः नहीं दिखाई देंगे, इसलिए ये उनकी यादों में रो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दृश्य देख करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने तुरंत ही पूछ लिया किससे? सारथी से कि क्या सारथी सबको एक दिन मरना है, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? तो सारथी ने जवाब दिया कि जी हाँ जी महाराज, जो इस धरती पर जन्म लिया है वो एक न एक दिन अवश्य ही मरेगा। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो एक और व्यक्ति दिखाई देता है, वो सन्यासी व्यक्ति होता है। वो कौन व्यक्ति होता है? सन्यासी व्यक्ति होता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध पूछते हैं सारथी से, सारथी अब ये कौन है? तो सारथी ने बताया ये सन्यासी है, ये घर को त्याग दिए हैं, सत्य की खोज में निकले हैं और ये सत्य की खोज कर रहे हैं। ठीक है, ये सत्य की खोज करने में लगे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगे। ठीक है, तो ये चार दृश्य गौतम बुद्ध अपने नजरों से देखे, और इन दृश्य को देखने के बाद ही इनका मन प्रचलित होता है, इनका मन बदलता है, और फाइनली ये क्या करते हैं कि घर को छोड़ करके चले जाते हैं, सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो गृह त्याग, जब गौतम बुद्ध घर को त्यागते हैं तो घर के त्यागने की घटना यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि। ठीक है, संबोधि। उसके बाद प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। दूसरा भी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। तीसरा है प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। और चौथा क्या है? मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। अब बुद्ध की शिक्षाएं क्या हुई? बुद्ध की शिक्षाएं क्या है? बुद्ध की पहली शिक्षा की जो विश्व है ना, वो अनित्य है और लगातार बदलता है। जो विश्व है क्या, वो अनित्य है और यह लगातार बदलता है, तो इसमें हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। ठीक है, अगला क्या है कि यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं है, अर्थात जो आया है वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, उसका समापन हो ही जाएगा। जो जन्म लिया है वो मरेगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, या पृथ्वी पर रहने वाला कोई निर्जीव ही वस्तु, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदियां हो, चाहे कुछ भी हो। नदियां हैं तो किसी न किसी दिन सूख जाएंगी, पहाड़ है तो किसी न किसी दिन वो भी गिर जाएंगी, और अगर पर्वत है तो वो भी निश्चित ही किसी न किसी दिन गिरेगा ही गिरेगा। अगर कोई जीव है तो निश्चित ही एक न एक दिन उसका अंत होना है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं इस धरती पर यहाँ पर कुछ भी अस्थाई नहीं। ठीक है,
अगला क्या है, समाज का निर्माण इंसानों ने किया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो समाज है ना, समाज का निर्माण इंसानों ने ही किया है। समाज का निर्माण कौन किया है, तो समाज का निर्माण इंसानों ने ही किया है। ठीक है, अगला क्या है, राजाओं को दयावान। कहते हैं ना कि जो राजा है ना, राजा, तो राजा को दयावान होना चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। राजा को नहीं, हर व्यक्ति को दयावान होना चाहिए, उदार होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, साधारण जीवन व्यतीत करना। अब ये कहता है गौतम बुद्ध कि भाई सबको साधारण जीवन, तो नॉर्मल साधारण जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी, अब देखिए जो बुद्ध के अनुयायी थे वो साधारण जीवन व्यतीत करते। कैसे जीवन व्यतीत करते थे भाई, साधारण जीवन व्यतीत करते थे। बुद्ध के अनुयायी साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जीवन यापन के लिए कुछ मात्र चीजों का होना काफी है। गौतम बुद्ध और इनके अनुयायी कहते हैं कि जीवन यापन के लिए कुछ मात्र चीजें हैं जिनका होना ही बहुत ज्यादा काफी है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको जीवन यापन करना है तो आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कपड़े होने चाहिए, बहुत ज्यादा गहने होने चाहिए। इनका कहना ये है कि अगर आपको जीवन यापन करना है तो आपको अगर 2 जोड़ी से 3 जोड़ी कपड़ा है आपके पास तो वो भी बहुत है। ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जीवन यापन के लिए मात्र कुछ चीजों का होना ही काफी। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुयायी सबसे पहले पुरुष बने, सबसे पहले पुरुष बने और बाद में तब जाकर के स्त्रियां भी गौतम बुद्ध की अनुयायी बनी। ठीक है दोस्तों, पहले पुरुष अनुयायी बनते हैं, बाद में स्त्रियां भी गौतम बुद्ध की अनुयायी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं हेडिंग है, पहला टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। संगीति का मतलब होता है शब्द, संगीति का मतलब होता है शब्द, अर्थात तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ वाचन, कुछ सभाओं का आयोजन किया गया था जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे कि संगीति किस स्थान पे हुई थी, किस समय पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी और किस राजा के शासन काल में ये सभाएं की गई, संगीतियां की गई, उस संगीति या सभा के अध्यक्ष कौन थे और फिर उसके परिणाम क्या निकल करके सामने। ठीक है, तो पहली जो संगीति हुई थी, प्रथम संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व, अर्थात गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय ही, मृत्यु के साल ही पहले संगीति का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन सप्तपर्णी गुफा जो राजगृह में है वहां पर आयोजित की गई थी। इस सभा का आयोजन, इस सभा के आयोजन जो थे, आयोजक करता या ये कहिए इस सभा का जो आयोजन जिस शासनकाल में हुआ था वो राजा थे अजातशत्रु, अर्थात अजातशत्रु के शासन काल के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इस संगीति में परिणाम जो निकल करके सामने आया वो विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है इनकी रचना की गई। जो विनय पिटक है इसकी रचना उपाली के नेतृत्व में की गई और जो सुत्त पिटक है इसकी रचना आनंद के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी संगीति देखते हैं। दूसरी संगीति 383 ईस्वी पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के मृत्यु के 1 साल बाद होती है और ये संगीति होती है वैशाली में। ये संगीति होती है वैशाली बिहार में और इस संगीति के दौरान राजा काला शुक था। राजा कौन थे, काला शुक थे और इस संगीति के अध्यक्ष शब्बकामी थे। इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे, शब्बकामी थे। और इसी संगीति में विचारों में मतभेद हो गया और इसी संगीति के दौरान ही गौतम बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म, इस धर्म में आपस में, इस धर्म के जो विचारक हैं, इस धर्म के जो लोग थे, इनके आपस में विचारों में ही मतभेद हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरी संगीति देखते हैं। तीसरी संगीति, ये संगीति हुई थी 251 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई थी और राजा थे सम्राट अशोक और जो इसके अध्यक्ष थे वो मुगली पुतिश। इसके अध्यक्ष कौन थे, मुगली पुतिश थे। और इसमें क्या किया गया, तो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना की। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चतुर्थ संगीति, ये संगीति हुई थी 72 ईस्वी। ये संगीति कब हुई थी, 72 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में ये संगीति की गई थी। और इस संगीति के समय शासक जो थे वो कनिष्क थे। शासक कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है,
और अध्यक्ष कौन थे इसके दौरान? तो वसुमित्र और अश्वघोष नाम के अध्यक्ष थे। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष। अब इसका क्या परिणाम निकल करके सामने आया? तो इसी संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी संगीति के दौरान क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का चूंकि चौथी जब बौद्ध संगीति होती है, इसी समय बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक भाग हिनायन था और दूसरा भाग महायान था। एक भाग हिनायन और दूसरा महायान। ठीक है, अब देखते हैं हिनायन। हिनायन जो लोग हैं वो बुद्ध को पुरुष मानते हैं। हिनायन जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? बुद्ध को एक साधारण पुरुष। हिनायन जो लोग हैं, हिनायन समर्थक, वो गौतम बुद्ध को एकमात्र साधारण पुरुष मानते हैं। जबकि महायान के समर्थक, महायान वाले लोग बुद्ध धर्म को यानी बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, हिनायन लोग गौतम बुद्ध को एक साधारण पुरुष मानते हैं, जबकि महायान लोग गौतम बुद्ध को एक भगवान मानते हैं। ठीक है, हिनायन लोग देखिए अब क्या, बुद्ध की पूजा नहीं करते। हिनायन जो लोग हैं वो बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान लोग जो हैं वो मूर्ति पूजक। वो क्या है? मूर्ति पूजक, अर्थात गौतम बुद्ध की भी पूजा करते हैं। ठीक है, महायान लोग गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, जबकि हिनायन लोग गौतम बुद्ध की यानी बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। हिनायन लोग रूढ़िवादी है। हिनायन लोग रूढ़िवादी, अर्थात ये पहले से चली आ रही परंपरा को ही आगे चलाने के समर्थक है। ठीक है, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। जबकि महायान लोग परिवर्तनवादी है, अर्थात इनको परिवर्तन पसंद है और जैसी परिस्थिति होती है ये वैसे परिवर्तन भी अपने धर्मों में या खुद में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। बौद्ध धर्म के सफलता के कारण, बौद्ध धर्म के उत्थान या फिर सफलता के कारण। ठीक है, पहला देखिए सरलता। सरलता, अब देखिए ध्यान दीजिए, जो बौद्ध धर्म था बिल्कुल ही साधारण धर्म था। बिल्कुल कैसा धर्म था? साधारण धर्म था, बिल्कुल ही सरल धर्म था। अब रीजन क्या था भाई? देखिए क्या होता है कि ये जो टाइम है, जिस समय पर गौतम बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म उत्थान शुरू हुआ, बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, उस समय पे भारत देश में हिंदू धर्म का वर्चस्व था, वैदिक सभ्यता का वर्चस्व था। और उस समय लोग कर्म कांड से, जाति पात से लोग बिल्कुल ही दुखी हो चुके थे। यज्ञ हवन से बिल्कुल ही दुखी हो चुके थे। लोगों को अब एक अलग विकल्प की जरूरत थी और वो विकल्प गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के रूप में मिल गया था। और ये गौतम बुद्ध का जो धर्म था वो बिल्कुल ही सरल था, बिल्कुल ही साधारण था, बिल्कुल ही सरल था। इसलिए अधिकतम लोग गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिए। ठीक है, और गौतम बुद्ध के धर्म यानी बौद्ध धर्म के सफलता और उत्थान के कारणों का ये प्रमुख कारण है। ये जो धर्म था ये सरल धर्म था और साधारण धर्म था। ठीक है, साधारण धर्म था। ठीक है, दूसरा देखते हैं महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। दूसरा है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल ही सरल स्वभाव था। गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण ही जो एक बार गौतम बुद्ध के संपर्क में आ जाता था, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही वह उनसे दूर नहीं जा पाता था। इसीलिए जो बौद्ध धर्म है उसका उत्थान तेजी से हो रहा था। ठीक है, तीसरा है साधारण भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म के प्रचारक जो थे वो बिल्कुल ही साधारण भाषा का प्रयोग करते थे, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे। जहां जाते थे वहां की जो शैली होती थी, जो भाषा होती थी, उसी भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो करना शुरू कर दिए। इसका कारण ये रहा कि बौद्ध धर्म आम जन तक आसानी से पहुंच सका और आम जनता भी उसको अच्छे से समझ सके, जिसके कारण बौद्ध धर्म काफी तेजी से विकसित हुआ। ठीक है, चौथा है सामाजिक समानता। चूंकि वैदिक सभ्यता हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी, और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म
बिल्कुल समाज को एक समान लाने की बात करता था और सबको एक समान देखता था। अतः जो लोग निम्न वर्ग के थे, जिनको इन सब चीज़ों से समस्या थी, वो लोग बौद्ध धर्म को आसानी से स्वीकार करते चले गए और बौद्ध धर्म सफलता की सीढ़ियों को छूता चला। अगला है जातिवाद का विरोध। बौद्ध धर्म जो था वो जातिवाद का घोर विरोधी था। गौतम बुद्ध स्वयं ही जातिवाद के घोर विरोधी थे और उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपने धर्मों में खुले दिल से स्वागत किया। अतः सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों के लोगों ने आसानी से बौद्ध धर्म को स्वीकार करना शुरू कर। अगला है प्रचारकों की लगन। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वो पूर्णतः पूर्ण लगन से ही बौद्ध धर्म की प्रचार करते थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म सफलता की सीढ़ियों को छूता चला। संघ का संगठन। जो बौद्ध धर्म का संघ था, बौद्ध संघ था, वह बहुत ही संगठित था और कोई भी काम या कोई भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वो लोग कर ले रहे थे। इसके कारण बौद्ध धर्म का उत्थान तेजी से होता गया और अधिक से अधिक बौद्ध मठ और बौद्ध विहार बनाए गए, जहां से बौद्ध भिक्षु आसानी से उन क्षेत्रों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। राजाओं का संरक्षण। बौद्ध धर्म को राजघराने का अर्थात राजाओं का भी संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि अजात शत्रु जो थे वो स्वयं गौतम बुद्ध के परम मित्र थे और गौतम बुद्ध के अनुयायी भी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सम्राट अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख, स्तंभ और अपने पुत्र और पुत्री को भी प्रचार में लगा देते हैं कि बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कालाशोक, उसके बाद कनिष्क भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म तेजी से विकास करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था अपना बौद्ध धर्म के उत्थान या सफलता के कारण। अब अगला हेडिंग देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया? ठीक है, तो पहला है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। जो बौद्ध संघ थे या ये कहिए कि जो बौद्ध मठ थे, वहां पर जो बौद्ध भिक्षुणी महिलाएं भी बनने लगी, तो धीरे धीरे जो भिक्षुक थे या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनमें भ्रष्टता उत्पन्न होने लगी और धीरे धीरे बौद्ध धर्म भ्रष्ट होने लगा। अर्थात जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे वो उस धर्म को छोड़ने लगे और जो स्वीकार करने वाले थे उन्होंने भी उस धर्म को छोड़ दिया। ठीक है, अगला है तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास से दूर रहता है, जबकि बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे ये धर्म भ्रष्ट होने लगता है और लोग इस धर्म से दूर भागने लगते हैं। तीसरा है बौद्ध धर्म का विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। ठीक है, अगला है हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में प्राप्त भ्रष्टाचार, अंधविश्वास के कारण ही बौद्ध धर्म ज्यादा तेजी से सफल हो पाया। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि जब हिंदू धर्म के जो आचार्य थे, जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जो ज्ञाता थे, उनको ये लगा कि हम अपने धर्मों में अगर सुधार नहीं करेंगे तो हमारा धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अतः हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा और जो चीज़ें वहाँ गलत थी वो धीरे धीरे जब सही होने लगी तो लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करना धीरे धीरे छोड़ दिया और जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते वो पुनः हिंदू धर्म में चले गए। राजकीय संरक्षण का अंत। कनिष्क के बाद गौतम बुद्ध के धर्म यानी बौद्ध धर्म को राजघराने का यानी राजकीय संरक्षण नहीं मिल सका, जिसके कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आंतरिक मतभेद। छठवा है आंतरिक मतभेद। गौतम बुद्ध के धर्म बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद हो जाने के कारण उनके विचार और
उनके जो विचार थे वो आपस में नहीं मिल पा रहे थे और आंतरिक मतभेद होने के कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? चूंकि ये प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार आया है, इसीलिए इस प्रश्न को हम आपको बता देते। समझिए, गौतम बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चंद्रगुप्त के पौत्र, या ये कहिए कि मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, अभिलेख बनवाए, शिलालेख बनवाए और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार। ठीक है, अशोक, क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए क्या किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, 84,000 स्तंभों का निर्माण करवाया, उसके बाद स्तूप बनवाए, उसके बाद अभिलेख बनवाए और उसके बाद अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। ठीक है जी दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ जी दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।